हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में आज हम उसका एक अंतिम टॉपिक है उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में हमारे बार बार एक टॉपिक आया, एक शब्द आया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। तो ये जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये कौन से बैंक होते हैं स्टूडेंट्स? जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में लिखा हुआ है, सूचित है, वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। और इस सूची में किन बैंकों का नाम लिखा जाता है? जो निम्न शर्तों का पालन करते हैं। देखिए, 4 शर्तें लिखी हुई हैं। इन चारों शर्तों के पूरा होने पर उन बैंकों का नाम आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में लिखा जाता है। पहला जो है वो तो उनकी जो पैडअप कैपिटल है, मिनिमम प्रदत्त पूंजी है, वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा, वो जो बैंक है वो जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे। डिपॉजिटर्स जो होते हैं, जमाकर्ता जो होते हैं, उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य ना करती हो। तीसरा है, बैंक किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। जैसे होता है ना कि स्कूल मान्यता प्राप्त है, ऐसे वो बैंक है, वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, यानी किसी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए। उसके बाद बैंक की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी होनी चाहिए रिजर्व बैंक की दृष्टि से, क्योंकि जमाकर्ताओं का जो पैसा होता है वो बैंकों में सुरक्षित रहे, जमाकर्ताओं के हितों को कोई नुकसान न हो, इस चीज़ की भी समीक्षा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नहीं, उसकी बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं। और जो गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक होते हैं जो आरबीआई की जो द्वितीय अनुसूची है आपकी, उसमें उनका नाम लिखा हुआ नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब एक लास्ट इस हमारा टॉपिक बचा हुआ है, रिजर्व बैंक का आर्थिक विकास में योगदान, या क्या महत्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारी अर्थव्यवस्था में। देखिए, रिजर्व बैंक का भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह देश की मौद्रिक, बैंकिंग एवं साख नीति का निर्माता और साथ साथ संचालक भी है। रिजर्व बैंक इन नीतियों में परिवर्तन करके देश के आर्थिक विकास को गति एवं उचित दिशा प्रदान करता है। भारत में पूंजी का अभाव है, इससे विकास कार्यों में वित्त की कमी अनुभव की जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विकास के लिए वित्त उपलब्ध करवाता है। रिजर्व बैंक ये भी ध्यान रखता है कि मुद्रा और साख का उत्पादन कार्यों में ही अधिकतम उपयोग हो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्व को हम कुछ मैंने बिंदु लिखे हैं, इन बिंदुओं से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला जो इसका महत्व है, या पहला जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में है, तो वो ये है कि पत्र मुद्रा का निर्गमन एवं नियंत्रण। आज हमारे देश में रिजर्व बैंक को ही नोट निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है, उसमें उसका एकाधिकार है। तो ये मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो रात दिन काम हो रहे हैं, नोट निर्गमन से पैसे का लेन देन होता है, इसका निर्गमन करने का काम आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो इससे ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक ये सबसे बड़ा कार्य भी करता है, इसे आप कार्य भी कह सकते हो।
दूसरा महत्वपूर्ण जो योगदान है या महत्व है वो ये है कि बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास। देखिए, किसी भी देश का विकास वहाँ पर उपलब्ध बैंकिंग एवं साख सुविधाओं पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक ने अनेक वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं का विकास करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग निगम, नाबार्ड, लघु उद्योग बैंक, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। इनकी स्थापना में रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। आज रिजर्व बैंक के निर्देशन में राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाओं ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार, उनकी जमाओं में वृद्धि, उत्पादनकारियों के लिए ऋण प्रदान करना, जमा धन की सुरक्षा, बैंकों को फेल होने से बचाना, ऐसे अनगिनत जो काम हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं और इस प्रकार से ये बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला हमारा बिंदु है पूंजी निर्माण को बढ़ावा। देखिए, रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं का गठन करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी हुई पूंजी को एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जब हम सभी हमारी छोटी छोटी बचतें बैंक में जमा कराते हैं और बैंक के पास जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो बैंक विकास कार्यों के लिए सरकार को या उद्योगों को, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं उनके लिए बैंक क्या देता है, लोन देता है। तो इस प्रकार पूंजी से पूंजी, जैसे हम कहते हैं ना पैसे से पैसा बढ़ता है, उस प्रकार पूंजी से पूंजी बढ़ती है, वो रोटेट होती है और रोटेट होके दोबारा बैंक में जमा होती है, दोबारा निकलती है। तो इस प्रकार देश के पूंजी बाजार के विकास में भी आरबीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विदेशी विनिमय कोषों का प्रबंध। विदेशी विनिमय, रिजर्व बैंक ने देश के दुर्लभ विदेशी विनिमय कोषों का भी उचित प्रबंध किया है। भारत के आयात अधिक और निर्यात कम रहने से विदेशी विनिमय का जो संकट है वो सदैव बना रहता है और इससे निपटने के लिए बैंक कोषों को संरक्षण प्रदान करता है, विनिमय दरों को वो नियंत्रित रखता है, ऊंची ब्याज दर निर्धारित करके विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करता है। इससे क्या होता है, विदेशी पूंजी का देश से बाहर जाना रुक जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है सहकारी संस्थाओं का विकास। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है और कृषि को साख प्रदान करने की उचित व्यवस्था का अभाव रहता है। सहकारी संस्थाएं अपने वित्तीय साधनों के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर हैं। इन देशों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का भी अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक है। किंतु धन के अभाव में ये साहूकार या देशी बैंकर्स पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सहकारी संस्थाओं का विकास करके कृषि व लघु उद्योग के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाता है। अगला बिंदु है सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध। भारत जैसे विकासशील देश में विभिन्न राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को औद्योगिक विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और रिजर्व बैंक जो है वो सरकार का बैंकर, सलाहकार और एजेंट के रूप में काम करता है
और सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला बिंदु है संतुलित आर्थिक विकास में योगदान। देखिए, विकास तो होना चाहिए पर वो संतुलित विकास हो तो वो और भी महत्वपूर्ण होता है। जनता की बचतों को उद्योगों की ओर आकर्षित करके संतुलित विकास में आरबीआई योगदान देता है। जिन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाओं का अभाव है उन क्षेत्रों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। इससे क्या होता है, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है। अगला बिंदु है साख पर नियंत्रण। रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण करके मुद्रा की पूर्ति में आवश्यकता अनुसार कमी और वृद्धि करता रहता है। इससे मूल्य नियंत्रित होते हैं, मुद्रास्फीति की संभावना नहीं रहती है, आर्थिक स्थिरता भी बनी रहती है। और साख पर नियंत्रण कैसे करता है ये आप बहुत विस्तार से पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग एवं परामर्श। आर्थिक विकास को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की सरकार को, राज्य सरकारों को सांख्यिकी आंकड़े संकलित करके उद्योगों को तकनीकी सहयोग भी देते हैं, परामर्श भी देती है, आर्थिक सहायता भी देती है। और ये जो अंतिम बिंदु है हमारा, ये है निरीक्षण एवं नियंत्रण। देश का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, देश के बैंकों का संतुलित विकास करने के लिए और आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप बैंकों का उपयोग करने के लिए उन पर नियंत्रण रखता है और समय समय पर उनका निरीक्षण भी करता है। वह व्यापारिक व सहकारी बैंकों का प्रबंध, साधनों की तरलता, कार्य प्रणाली, पुनर्निर्माण, समापन आदि सभी कार्यों की देखभाल करता है और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था देश में स्थापित हो इसके लिए प्रयासरत रहता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 10 बिंदु थे जिनसे हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्व को या आर्थिक विकास में उसके योगदान को स्पष्ट किया। अब इन सारे बिंदुओं से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये देश में आर्थिक स्थायित्व लाता है, संतुलित व सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना में ये योगदान देता है। सरकार का एजेंट होता है, सरकार का बैंकर भी होता है, सरकार का सलाहकार भी होता है, विनिमय दरों को भी ये नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार इतने सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है देश का केंद्रीय बैंक। तो स्टूडेंट्स, हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूरे टॉपिक को मैंने आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे बिंदुओं में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। आशा करता हूँ आप अब इसे अपनी एक कॉपी में नोट करके और अच्छी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे। इस पूरे जो ये नोट्स हैं इसकी मैं आपको PDF भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसे आप कॉपी में लिखिए और अध्ययन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला एक टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।